जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 1 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्लास 6 की जो साइंस है उसका हम इंट्रोडक्शन करेंगे और आपको बताएंगे कि इस चैप्टर में जो है वो क्या क्या लिखा हुआ है, फिर इसकी एक्सरसाइज को भी हल करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के अंदर इन्होंने हमें बताया है कि आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि हमारी जो बॉडी होती है उसके डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो एनिमल्स हैं चाहे प्लांट्स हैं। और इन जैसे एनिमल्स हैं, हमारा जो ब्रेन है, ठीक है, वो कंट्रोल करता है फंक्शंस को हमारी बॉडी के। हमारा ब्रेन जो है वो कंट्रोल करता है फंक्शंस को बॉडी के। हार्ट जो है वो पंप करता है, ठीक है, ब्लड को हमारी बॉडी में, हार्ट जो होता है। और जो स्टमक होता है वो हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है। इसके अलावा जो हमारा लिवर है वो डिफरेंट केमिकल्स प्रोड्यूस करता है। लिवर जो हमारा जिगर होता है, जिसका आपको तस्वीरों में नज़र आ रहा है कि इसमें आपको ब्रेन नज़र आ रहा है, लंग्स, स्टमक, किडनीज, ब्लेडर, इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, इसके अलावा लिवर और ये हार्ट। तो ये लिवर होता है जिसे हम कलेजी भी कहते हैं उर्दू में। तो ये मुख्तलिफ एंजाइम्स पैदा करता है। एंजाइम्स एक ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमें खाने को हज़म करने में मदद करते हैं, और ये आप कह लो कि डाइजेशन ऑफ फूड के लिए जो है वो काम आते हैं। फिर लंग्स जो है वो कंडक्ट करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और हमारे जो फेफड़े होते हैं वो क्या करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। मतलब ऑक्सीजन को हमारे खून में शामिल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो हमारी बॉडी से लेकर बाहर फेंक देते हैं, हवा में फेंक देते हैं। तो इस तरह ये हमने पिछले कुछ क्लासेस में पढ़ा है, ठीक है। ये हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि हमारी जो बॉडी है वो कैसे फंक्शन कर रही है। तो जैसे कि इस चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं, खुलियाँ हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो हमारी बॉडी में मौजूद है और वो बॉडी में रहकर हमारी हमारी पूरी बॉडी बना रहे हैं, या फिर वो प्लांट्स की बॉडी में रहकर पूरी प्लांट्स की बॉडी बना रहे हैं। छोटे छोटे से सेल्स होते हैं, इनकी अपनी लाइफ होती है। और कभी आपको जब कट लग जाता है, लेट्स से दैट हाथ पे अगर कट लग गया है, तो वो आपके सेल्स वहाँ से डैमेज हो जाते हैं। फिर आपको पता है वो जादू तो नहीं होता ना, दोबारा नए आ जाते हैं। और इस तरह से हमें समझ में आती है साइंस की कि हमारी बॉडी को सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ही बनाया गया है। यानी हमारे डिफरेंट सेल्स ने हमारी बॉडी को बनाया है। आंखें देखने का काम कर रही हैं, कान सुनने का काम कर रही हैं, नाक सूंघने का काम कर रही है, ज़ुबान टेस्ट करने का काम कर रही है। तो इस तरह डिफरेंट हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, जैसे दिल है वो खून को पंप करने का काम कर रहा है। तो इस तरह हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंट काम कर रहे हैं। इस तरह ही हमारी ये इंट्रोडक्टरी क्लास में जो है आपको माइक्रोस्कोप नज़र आ रही है, ठीक है। ये माइक्रोस्कोप उन सेल्स को दिखाने के लिए काम आती है। यानी जो हम अपनी आंख से तो हमारे सेल्स को हम नहीं देख सकते, लेकिन ये माइक्रोस्कोप जो होती है इसके अंदर हम यहाँ नीचे पर स्लाइड्स रखते हैं। ये स्लाइड्स यहाँ पर रखने के बाद हम यहाँ से मैग्नीफाई करते हैं, उस स्लाइड को बड़ा करते हैं, और फिर जिस तरह आपने मोबाइल के कैमरे में जूमर देखा होगा, तो हम काफ़ी हद तक कोई 100 गुना तक बड़ा कर लेते हैं, और फिर हमें वो नज़र आती है तस्वीर जो कि आप कह लो कि उस सेल्स की है। फिर वो कैसे दिखते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। कौन कौन से सेल्स कैसे कैसे दिखते हैं, दैट इज़ वेरी नाइस क्वेश्चन। इसको हल करेंगे। तो माइक्रोस्कोप को भी अगर आपको डिफरेंट पार्ट्स के नाम याद कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। इसके जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको आई पीस कहते हैं, इसकी ये वाली बॉडी, इसको बॉडी ट्यूब कहते हैं। फिर ये जो यहाँ से इसको घुमाया जा सकता है, दैट इज़ कॉल्ड द कोर्स एडजस्टमेंट। मतलब ये जो बॉडी है ना, ये वाली बॉडी, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं आप इसकी मदद से, ही स्लाइडर्स है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास ये फाइन एडजस्टमेंट भी हो सकती है। मतलब इसको ज़रा सा हिलाना हो तो फिर फाइन एडजस्टमेंट, अगर तेज़ी से ऊपर नीचे करना हो तो कोर्स एडजस्टमेंट। और फिर इसके नीचे ये हमारा आर्म है, इसे पकड़ते हैं माइक्रोस्कोप को। फिर ये नीचे आपको बेस नज़र आ रही है जहाँ से हम इसको रखते हैं। इसके अलावा ये मिरर होता है, ये ऊपर रोशनी फेंकता है ताकि जो हम सेल्स देख रहे हैं उसमें रोशनी जाए और हमें सही नज़र आए। इसके अलावा इसमें जो है ये स्टेज होती है जहाँ पे स्लाइड रखी जाती है, और ऑब्जेक्टिव लेंस होती हैं। एक ये वाले लेंस अच्छा करके दिखाते हैं, तस्वीर को सही करके दिखाते हैं, और ये वाले जो लेंस होते हैं ऊपर भी लगे होते हैं, ये हमें तस्वीर को बड़ा करके दिखाते हैं। तो इन्होंने खूबसूरत करना होता है तस्वीर को, इन्होंने बड़ा करना होता है। इस खूबसूरती को रेजोल्यूशन कहते हैं, और ये जो बड़ा करने वाला अमल होता है इसको मैग्नीफिकेशन कहते हैं। इस तरीके से प्यारे बच्चों माइक्रोस्कोप जो है हमारे उस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के सेल्स को दिखाती है।
और इस तरह फिर हमारी बॉडी जो है वो क्या करती है, काम करती है। अब सेल्स को स्टडी करना है इस चैप्टर में, ठीक है। तो जिस तरह कि आपको पता है कि ईंटों ने जो है वो एक पूरा घर बनाया है, इसी तरह से सेल्स ने जो है वो हमारी बॉडी बनाई है। तो ये हमने दिमाग में रखना है, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, आप डेफिनेटली ये देख सकते हैं, ये हमारे पास प्लांट सेल है और ये हमारे पास एनिमल सेल है। अब ये आपने इसकी डायग्राम को अच्छी तरह स्टडी करना है और इसके अलावा इसकी जो लेबलिंग है इसको याद करना है। कुछ चीज़ें एनिमल्स में और प्लांट्स में जो होती हैं वो सेम होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो एनिमल्स और प्लांट्स में सेम नहीं है। जैसे कि इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, एक सेल के अंदर भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, उनके भी नाम होते हैं, तो हमने वो भी याद करने। तो सेल के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। तो ये एनिमल सेल और प्लांट सेल में बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही हमें प्लांट्स ग्रीन नज़र आते हैं, पत्ते ग्रीन नज़र आते हैं, लेकिन हम तो ग्रीन नहीं होते ना, इसका मतलब हमारे में क्लोरोप्लास्ट नहीं है। क्या लफ्ज़ है, क्लोरोप्लास्ट। तो ये आप सबको पता होना चाहिए। और इसी तरह से होता है जिस तरह ये हम देखते हैं ना, मक्खी के छत्ते का जो एक कॉम्ब होता है, इसे हम कॉम्ब कहते हैं, हनी कॉम्ब। तो इसी तरह से हमारे सेल्स भी होते हैं, छोटे छोटे से आपस में जुड़े हुए, और हमें बनाते हैं। जैसे ईंटें बिल्डिंग बना रही हैं और सेल्स हमें बना रहे हैं। और हमारी बॉडी में ईंटें सारी सेम होती हैं ना, लेकिन हमारी बॉडी में सारे सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर था इंट्रोडक्शन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पर, और हमने सीखा कि भाई माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं ये सेल्स। हमने सीखा सेल्स तो हमारी बॉडी बना लेते हैं। हमने सीखा कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहे हैं, और उनके मैंने आपको नाम भी बताए हैं। इसके अलावा हमने सीखा कि जो प्लांट सेल्स हैं और एनिमल सेल्स हैं, इनमें दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। हालांकि हमने इनके एक एक सेल्स को भी देखा यहाँ पर। तो ये प्यारे बच्चों आज का लेक्चर था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, जिसमें आपने कम से कम ये जान लिया है कि सेल क्या होते हैं, ठीक है। तो कल हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अब आपका होमवर्क ये है कि आपने ये दोनों सेल्स कल ड्रॉ करके लाने हैं, इनकी लेबलिंग भी करके लानी है। फिर कम से कम आपको ये तो पता लग जाएगा ना कि एनिमल सेल भी होता है और प्लांट सेल भी होता है। तो इनकी तो वैरायटी है बहुत ज़्यादा। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये कौन से सेल्स हैं, ये वाइट ब्लड सेल है, और ये प्लांट्स के अंदर जो है ये पैरेन्काइमा सेल है। अब तुमको कि सर बहुत मुश्किल बातें करते हो, समझ में कुछ आ जाती हैं कुछ नहीं आती हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आप हमारे से पढ़ो, लेक्चर्स लेते रहो, तो इंशाल्लाह आपको सारी समझ में आने लग जाएगी। और फिर सबसे ज़्यादा नंबर आप किस में आएंगे, साइंस में आएंगे। दैट्स वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखना है आपने। और इसके अलावा मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो सेल्स पर अगर आपने देखनी है तो यूट्यूब सर्च बार पे आपने क्या लिखना है, सेल्स। यूट्यूब सर्च बार पे क्या लिखेंगे, सेल्स स्पेस GS Academy, तो आपको मेरी ये वाली वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। या फिर आप ये टॉपिक जो लिखा हुआ है ये लिखना है आपने, टॉपिक 1.1 स्पेस GS Academy, तो आपको मेरी ये वाली वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैं बहुत सी तगड़ी बातें करने वाला हूँ आपसे, ठीक है जी। चले, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।